नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक छोटे से ऑर्गन के बारे में जो हर एक के पेट में होता है, लेकिन तभी याद आता है जब उसमें दर्द होने लगता है। दैट इज अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स है क्या और इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसमें दर्द होता भी क्यों है, और अगर दर्द किया तो क्या इसे निकालना ज़रूरी है? तो ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर कुंदन खड़े। मैं एक जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं शर्वरी हॉस्पिटल पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज अपेंडिक्स। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वेयर बोथ दिस इंटेस्टाइन मीट, मतलब आइलोसिकल जंक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो नियर टू दिस आईसी जंक्शन टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अपनी छोटी उंगली की तरह होता है, लगभग 0.5 टू मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और लेंथ में 6 से 8 सेंटीमीटर तक वो हो सकता है। ये जो हॉलो ऑर्गन है इसे हम अपेंडिक्स बुलाते हैं। यूजुअली इसका खास काम तो होता नहीं है डाइजेशन में, बट इट इज सेड दैट इट हार्बर्स सम गुड बैक्टीरियाज व्हिच मे हेल्प इन योर इम्यूनिटी एंड डाइजेशन, इसलिए हम उसको पूरा इग्नोर भी नहीं कर सकते। फंक्शंस ऑफ अपेंडिक्स। काफ़ी समय तक तो हम अपेंडिक्स को एक यूजलेस ऑर्गन की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट ये जो हॉलो ऑर्गन है ये काफ़ी गुड बैक्टीरियाज को हार्बर करता है। और गुड बैक्टीरियाज का काम क्या होता है? मेन तो वो है कि वो दे हेल्प इन आर डाइजेशन ऑफ फूड, एंड सेकेंड दे बूस्ट द इम्यूनिटी एज वेल। और इसको अगर हमने निकाल भी दिया तो भी ये जो अपेंडिक्स का जो फंक्शन होता है, मतलब कि गुड बैक्टीरियाज का जो डाइजेशन है और इम्यूनिटी बूस्ट करना, दैट इज कम्प्लीटली टेकन ओवर बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हम जानते हैं कि अपेंडिसाइटिस मतलब क्या। अपेंडिक्स तो हमने समझ लिया। तो दोस्तों, ये जो आइटिस वर्ड आता है ना किसी भी ऑर्गन के सामने, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन या सूजन। इट्स अ लैटिन टर्मिनोलॉजी एक्चुअली। मतलब कि अगर हमारे कोलोन में अभी अगर सूजन आ गई तो मेडिकल लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे कोलाइटिस। सिमिलरली जब अपेंडिक्स में स्वेलिंग आती है तो हम उसे बुलाते हैं अपेंडिसाइटिस। और ये स्वेलिंग या फिर सूजन आती क्यों है, इसके कई सारे रीज़न है। पहला तो मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, इट्स अ हॉलो ऑर्गन। और ये हॉलो ऑर्गन में कई फूड पार्टिकल्स या फिर स्टूल का कोई पार्टिकल आके वहाँ पे अटक गया तो फिर ये आपके अपेंडिक्स में सूजन आना चालू हो जाएगी, एंड दिस स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन विल गिव यू पेन। बाकी कई अदर रीजंस है, जैसे कि कोई कैटरल या फिर एलर्जिक अपेंडिसाइटिस भी होता है। किसी को सीजनल वेरिएशन की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण भी आपका अपेंडिक्स में सूजन आ सकती है। अनदर रीजन फॉर अपेंडिसाइटिस आई वुड से इज इडियोपैथिक, मतलब कि इसके हमें ठोस कारण पता नहीं चल रहे, इसलिए हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में इडियोपैथिक रीजंस या कॉजेस होते हैं। तो ये सारे अपेंडिक्स के सूजन के मतलब अपेंडिसाइटिस के कारण है। अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स माने कि लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो हम मिस नहीं कर सकते वो तो है पेन। और वो जो पेन जो अपने नाभिक में मतलब सेंट्रली स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट लोअर एब्डोमेन। इसको अगर हम राइट साइड में आप दबा के भी देखोगे तो यू विल हैव अ पिंचिंग और स्टैबिंग काइंड ऑफ पेन, क्योंकि ये अपेंडिक्स को जब सूजन आएगी और उसके ऊपर अगर दबाव आएगा तो इट विल गिव यू सीवियर पेन। इसके अलावा आपको नोजिया या फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख नहीं लगना भी हो सकता है। और फीवर, अनदर इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस विल बी अ फीवर, मतलब कि बुखार आना। और वो क्यों होगा? जैसे कि मैंने बोला कि अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स का सूजन या स्वेलिंग होना, और वहाँ पे जैसे इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। बॉडी विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर टू किल दोज बैक्टीरियाज और टू लोअर द इन्फेक्शन, इसलिए हमें बुखार आ जाएगा। यूजुअली ये सारे सिम्टम्स है अपेंडिसाइटिस के, जो 2 से 3 दिन के बीच में ही आपको दिखाई देने लग जाएंगे। और आपको अगर इसको कंफर्म करना है तो यू शुड गो टू अ नियर बाय डॉक्टर। और डॉक्टर आपको क्लिनिकली पहले तो क्लिनिकली एग्जामिन करके हिल टेल अस कि आपको अपेंडिसाइटिस है कि नहीं। और उसके बाद कुछ टेस्ट है जो आपको रिकन्फर्म कर सकते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी या सिटी स्कैन, जो हमें बताएगा कि आपके अपेंडिक्स में स्वेलिंग है या नहीं, उसके आजू बाजू में कुछ लिक्विड फॉर्म हो रहा है या फिर कुछ स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स है या नहीं, वो बताएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो WBC काउंट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज अपेंडिसाइटिस जो इन्फ्लेमेशन बोल रहा हूँ उसमें अगर इन्फेक्शन है तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी बढ़ जाएंगे,
जो कि आपके ब्लड टेस्ट पे हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपेंडिसाइटिस का जो डायग्नोसिस है वो यूजुअली क्लिनिकल ही होता है। काफ़ी बार सोनोग्राफी करने के बाद भी हमें नहीं पता चलता कि वो अपेंडिक्स में स्वेलिंग है या नहीं। मतलब कि क्लिनिकली तो आपको लगेगा कि सारे सिम्टम्स तो आपके पास है अपेंडिसाइटिस के, लेकिन सोनोग्राफी पे हमें अपेंडिक्स दिखेगा या नहीं दिखेगा वो भी हमें नहीं पता। देर आर अराउंड 50-50 चांसेस कि सोनोग्राफी में हमें अपेंडिक्स में सूजन है या नहीं वो पता चलेगा। अगर हमें कुछ कन्फ्यूजन है कि सोनोग्राफी में नहीं पता चल रहा है तो यूजुअली डॉक्टर आपको सिटी स्कैन भी एडवाइस कर सकते हैं, कि सिटी स्कैन विल गिव यू सब बेटर आइडिया एंड बेटर पिक्चर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अपेंडिसाइटिस है उसमें भी दो ऑप्शंस रहेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। लेकिन मेडिसिन या फिर मेडिकल मैनेजमेंट जो है यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब आपको इन्फेक्शन है तो हम आपको इनिशियली एंटीबायोटिक्स दे देंगे ताकि उसका इन्फेक्शन सेटल हो जाए। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स है उससे टेम्पररी तो इन्फेक्शन सेटल हो जाएगा, लेकिन अगर वो अपेंडिक्स में कुछ स्टूल या फूड पार्टिकल अगर अटक गया है तो वो तो नहीं निकलने वाला। इसलिए द रिकरेंस चांस, मतलब वापस दोबारा अपेंडिसाइटिस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसलिए हम मेडिसिन मैनेजमेंट रेयरली यूज़ करते हैं। मोर डेफिनेटिव मैनेजमेंट विल बी अ सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब वो अपेंडिक्स को कम्प्लीटली निकाल ही देना। तो उसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एक तो ओपन सर्जरी जो कन्वेंशनल हम करते हैं, या फिर लैप्रोस्कोपी। ओपन सर्जरी में हम अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर्स का छोटा सा कट ले लेते हैं आपके राइट लोअर एब्डोमेन में, और वहाँ से हम अपेंडिक्स को पूरी तरह निकाल देते हैं। सिमिलरली अगर आप लैप्रोस्कोपी के बारे में बोलेंगे तो लैप्रोस्कोपी मतलब दूरबीन से ऑपरेशन करना। तो लैप्रोस्कोपी में हम 3 छोटे छोटे से कट्स लेते हैं अराउंड 0.5 to 1 सेंटीमीटर के, और उसमें से हम ये अपेंडिक्स जो सूजा हुआ है उसको कम्प्लीटली निकाल देते हैं। लैप्रोस्कोपी का ओपन के ऊपर एडवांटेज मैं इसमें यही बोलूँगा कि बिकॉज दीज आर स्मॉल कट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, इसकी रिकवरी थोड़ी फास्टर होती है कंपेयर टू एन ओपन ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी। सर्जरी करके जब हम ये अपेंडिक्स निकालते हैं तो हम इसको पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए एक लैब में भेजते हैं। इसका रिपोर्ट अराउंड 7 to 8 डेज में आता है। यूजुअली आई से 99% अपेंडिक्स में अराउंड इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग ही बताई जाती है, लेकिन आई से कि बहुत रेयर चांसेस में कभी कभी मैलिग्नेंसी भी उसमें कभी कभी पाई जा सकती है। यूजुअली दीज आर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो अपेंडिक्स के टिप पे ही पाए जाते हैं कॉमनली, और उसकी ट्रीटमेंट भी होती है कि उसको अपेंडिक्स को निकाल डालना। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल जब भी आप अपेंडिक्स की सर्जरी करवाओ तो उसका जो स्पेसिमेन है दैट शुड बी सेंड फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और उसका रिपोर्ट एक 7 से 8 दिनों के बाद आपने चेक करना चाहिए। कई सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद दोबारा तो नहीं लगेगा। तो लेट मी क्लियर कि इसमें रिकरेंस होता नहीं है। वंस वी रिमूव द अपेंडिक्स, मतलब एक बार हमने अपेंडिक्स निकाल दिया तो दोबारा ग्रो नहीं होगा वहाँ पे। देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ रिकरेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट अस डिस्कस कि सर्जरी के बाद मतलब पोस्ट ऑप हमें क्या खबरदारी लेनी पड़ेगी। पोस्ट ऑपरेटिवली अपेंडिक्स वेरी नेक्स्ट डे आप घूम फिर सकते हो। यूजुअली 24 to 48 आवर्स का रेस्ट हम एडवाइस करते हैं, ताकि जो हम डालते हैं वो लैप्रोस्कोपी हो या फिर ओपन, ये सारे घाव विद इन 2 weeks कम्प्लीटली हील हो जाते हैं। आफ्टर 2 weeks यू कैन डू योर रेगुलर एक्टिविटीज़। कोई भी एग्रेसिव वर्क मतलब जिम जाना या एक्सरसाइज करना यूजुअली किसी भी सर्जरी के बाद अराउंड 2 to 4 weeks के लिए हम मना बोलते हैं। आफ्टर अ मंथ यू कैन डू ऑल योर रेगुलर एक्सरसाइजेस। अपार्ट फ्रॉम दिस what we advise after surgery is to have a good diet, a good fiber rich diet with good water intake. तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अगर आपको भी ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर लग रहे हैं कि पेन इन राइट लोअर एब्डोमेन, तो यू शुड गो टू द नियर बाय डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो अपेंडिक्स है ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में फूल जाता है और हमें डर होता है कि ये फूल के कहीं बस्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर ये बस्ट हो गया तो ये थोड़ा जानलेवा भी हो सकता है। सो अगेन आई विल से कि अगर आपको कोई भी अपेंडिक्स जैसे सिम्टम्स है तो आप आपके नियरेस्ट डॉक्टर को जाके उनकी सलाह ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू।